जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है एकादशी। एकादशी को भगवान श्री हरि का दिन बोला जाता है, यानी हरि वसारा माधव तिथि बोलते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल डे होता है जो कृष्ण के लिए ही होता है सिर्फ। और ये आता है, एक आता है शुक्ल पक्ष में, एक आता है कृष्ण पक्ष में। ऑन द 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष आता है, 11th डे ऑफ कृष्ण पक्ष आता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा तक आता है कृष्ण पक्ष। तो दोनों ही पक्ष में 15-15 दिन के होते हैं। उसमें जो 11वां दिन होता है उसको हम एकादशी बोलते हैं। तो एकादशी का दिन क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। हमारा जो मन है उसको, जो चित्त है उस पे जो धूल जमी है उसे क्लीन करने के लिए हम एकादशी ऑब्जर्व करते हैं। तो टोटल हम एक साल में, क्योंकि हर महीने में 2 एकादशी होती है, तो टोटल 24 एकादशी होती है एक साल में। बस होता है जैसे कि हर लीप ईयर में एक अधिक, तब 2 एकादशी और बढ़ जाती है, तो टोटल 26 एकादशी होती है लीप ईयर में, और नॉर्मल 24 एकादशी होती है हर साल में। तो इसी तरह हम एक्सटर्नली उपवास क्यों करते हैं? भगवान को हम ये नहीं बोलते कि आप व्रत रखो या अपने आप को तकलीफ पहुंचाओ या कुछ करो, लेकिन एकादशी बहुत ही स्पेशल डे है। और हम ये उपवास इसलिए करते हैं एकादशी के दिन, ताकि हम ग्रेन्स, हम खाना बनाना या कुकिंग से कुकिंग में जो हमारा समय खर्च होता है उससे हम दूर रहें, और वो जो समय उसमें जा रहा था, पूरा दिन हमारा समय उसमें यूटिलाइज होता है, तो उससे दूर रह के हम अपने सेंसेस को, अपने मन को कृष्ण के काम में लगा सके, इसलिए हम एकादशी करते हैं। तो इस तरह हम एकादशी अपने आप को भगवान के साथ ज्यादा समय दे सके, इसलिए हम एकादशी के दिन ग्रेन फूड्स वगैरह नहीं खाते। ये हम और आगे अभी समझेंगे कि हम ग्रेन क्यों नहीं खाते हैं, और साइंटिफिकली भी समझेंगे और एस्ट्रोलॉजिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक हमारा मन है। तो टोटल हमारे 11 सेंसेस है, और 11 का मतलब ही होता है एकादशी। तो एकादशी के दिन हम अपने 11 कर्म इंद्रियां क्या है, जिनसे हम अपना काम करते हैं। तो जो हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं वो क्या है? हाथ, पैर, माउथ, जेनिटल और एनस। तो ये हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम अपना काम करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है? वो हमारे सेंसेस हैं। 2 आंखें, नाक, कान और हमारी जीभ, ये हमारे सेंसेस हैं। तो ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे हम ज्ञान देखते हैं, सुनते हैं। और हमारी एक त्वचा, ये टोटल लेके 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, और 5 कर्म इंद्रियां हो गई। तो ये टोटल मिलाते हैं तो 10 होता है। और एक हमारा मन है, तो वो भी मिलाते हैं, तो हमारे 11 सेंसेस होते हैं। हमारे 11 सेंसेस को, इंद्रियों को जब हम कृष्ण के पास ले जाते हैं, तो उसी दिन हम उसको ही हम एकादशी बोलते हैं। एकादशी के दिन हम हमारे सारे 11 सेंसेस को भगवान के पास ले जाते हैं। तो इसके प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम हमारे चित्त को, हमारे कॉन्शियसनेस को कृष्णा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके चरणों में लगा देते हैं, ताकि अपने सारे हमें से हम कृष्ण की ओर भक्ति करते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं? हम फूड से, हम अपने अन्न से, हम खाने पीने से दूर रहकर, अपने वो समय जो हम कुकिंग में भी खर्च करते थे वो सब हम छोड़ के हम क्या करते हैं? हम सारा मन अपने खाना में लगा देते हैं। तो इस तरह हम एकादशी के दिन अपने 11 सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो आज हम उसको साइंटिफिकली समझेंगे कि हमारे
एकादशी का क्या महत्व है। हम इसको हर एस्पेक्ट से देखेंगे कि हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए। बिकॉज आजकल लोग लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज में, जबकि हमारे वेद शास्त्र बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। साइंटिस्ट तो हमेशा कुछ पाने, जैसे हम बोलते हैं ना, लेट अस थिंक दिस इज एक्स, मतलब ये हम अज्यूम करते हैं कि ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तब जाके हम कुछ सॉल्व कर पाते हैं। साइंटिस्ट का नॉलेज इतना इम्परफेक्ट होता है, बट जो वेदास है वो एकदम परफेक्ट है। इसलिए हम इसको साइंटिफिकली भी समझते हैं। जैसे स्टडी ऑफ डीएनए हुआ था, डीएनए की स्टडी में क्या पता चला कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो वो चीज को हम डीएनए बोलते हैं, जो डिस्कवर, जो हमारा यूनिक होता है, जिससे हम अपनी फैमिली का पता लगाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए होता है वो हमारी एजिंग के साथ डुप्लीकेट होके बनता है। हर बार एक नया डीएनए स्प्लिट हो, एक डीएनए से स्प्लिट होके दो डीएनए बन जाए, फिर दूसरे में से स्प्लिट होके एक बनता है, यहाँ से डीएनए स्प्लिट होके। तो जब भी जितनी भी बार ये जो डीएनए स्प्लिट होता है, अलग हो दो पार्ट्स में बनता है, डुप्लीकेट होता है, तब उसके अंदर से जो एक और डीएनए होता है, जो जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, साइंटिस्ट ने उसको जंक डीएनए बोला कि ये बेकार का डीएनए है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और वो एक डीएनए वेस्ट हो जाता है जब एक ओरिजिनल डीएनए स्प्लिट होता है। तो उस समय एक जंक डीएनए मतलब खत्म हो जाता है, उसका वो लॉस्ट हो जाता है। जब भी डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने जैसे एक और डीएनए बनाता है, तब उस प्रोसेस में एक जंक डीएनए होता है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उस डीएनए के जब स्प्लिट होके दो बनता है, तब एक जंक डीएनए उसमें से लॉस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और ये भी पता चला साइंटिस्ट को कि ऐसा होने से जितना डीएनए, जितनी बार एक से दो डीएनए बनता है, उतनी बार हमारा जो लाइफ है, हमारा जो एज है, वो कम होता जाता है, हमारी एजिंग कम हो जाती है। जितनी बार भी हमारा डीएनए स्प्लिट होके दो बनता है, उतनी बार हमारी लाइफ कम होते जाती है, हमारा एज कम होते जाता है। तो ये कैसा डुप्लीकेशन कैसा होता है, 40 या 80, मतलब एक साथ 40 डीएनए है तो उसके 80 बन जाएंगे, इस तरह बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो जंक डीएनए होता है वो खत्म हो जाता है। और जब भी एक जंक डीएनए में जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, साइंटिस्ट इसको बेकार का समझते थे, तो वो जंक डीएनए जैसे खत्म होता है तो एक इंसान की डेथ हो जाती है। जब भी 40 से 80 डुप्लीकेशन हो जाता है पूरे लाइफ लॉन्ग में, हमारा कोई भी डीएनए का या 40 हो गया या 80 हो गया डुप्लीकेट होते होते होते, तो हमारी एज भी कम होते जाती है और हम जल्दी मर जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये जंक डीएनए जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है। बहुत इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें पता चला कि ये जंक डीएनए जैसे एक शू लेस होता है, यानी जूते की जो फीता बांधते हैं हमने देखा होगा, वो फीता ऐसे होता है और उसके दोनों साइड में क्या होता है, कोने में क्या होता है, उसको एक पतले मतलब क्या होता है, एक कवरिंग होता है शूलेस का, ताकि वो धागा का जो रेशा है वो टूट के अलग अलग ना हो। तो ये डिस्कवर हुआ साइंस ने ये डिस्कवर किया कि वो जो जंक डीएनए समझ रहे थे जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, वो डीएनए को बांध के रखता था दोनों तरफ से, ताकि वो टूट के दो ना बन जाए। क्योंकि जितनी बार भी डीएनए 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, ऐसा करते करते जब 40 से 80 हो जाते हैं तब इंसान मर जाता है। तो ये जो जंक डीएनए था, जिसको साइंटिस्ट एकदम बेकार का चीज समझ रहे थे, वो सोचे थे इसको भगवान ने बेकार में बना दिया, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा ऐसे बोलते कि ये जंक डीएनए है, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि ये बिल्कुल उस जूते के फीते की तरह है, जो जूते के फीते को बांध के रखता है। अगर वो चीज कोने, दोनों फीते के कोने में ना हो, खुला हुआ हो, तो वो रस्सी खुल के खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह वो जब डीएनए 2 बनता था, तो वो जो पीछे का बॉन्डिंग होता था जंक डीएनए का, वो खुल जाता था, और जिसके कारण लाइफ कम हो जाती है और इंसान जल्दी मर जाता है। तो साइंटिस्ट ने इस जंक डीएनए को क्या नाम दिया, टेलोमर नाम देके
डीएनए को उन्होंने, जिसको पहले वो समझ रहे थे कि ये बेकार की चीज है, लेकिन भगवान जी जब कुछ बनाते हैं तब वो कुछ यूज के लिए होता है, वो कभी भी बेकार नहीं होता। तो इस तरह वो डीएनए भी यूज के लिए था। वो जंक डीएनए कितने काम का है वो उसे साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया। और जितना हमारे शरीर में कैलोरीज होगा उतना वो जंक डीएनए खत्म होगा, और जिससे हमारी एजिंग मतलब हमारा एज कम होता जाएगा। फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये भी डिस्कवर किया कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो नशा करते हैं या जो गलत रिलेशनशिप बनाते हैं उनका टेलोमियर ज्यादा लॉस्ट होता है, यानी उनका जंक डीएनए ज्यादा खत्म होता है, क्योंकि जितना ज्यादा जंक डीएनए खत्म होगा उतनी हमारी लाइफ कम होते जाएगी। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, यानी जो नशा करते हैं, जो गलत रिलेशनशिप बनाते हैं, ऐसे लोगों का टेलोमियर ज्यादा लॉस होता है। तो उनका लाइफ ज्यादा कम होता जाता है, नॉनवेज खाने वालों का, नशा करने वालों का, गलत रिलेशनशिप में रखने वालों का। और ये भी डिस्कवर हुआ है साइंस में कि जो सात्विक डाइट लेते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उनका डीएनए मतलब उनका जो जंक डीएनए वो लूज नहीं होता, वो इंटेक्ट रहता है, उनका स्प्लिट नहीं होता डीएनए, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये भी डिस्कवर किया कि जो लोग 2 हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, उनका सेल जो डुप्लीकेशन हो रहा था, जो एक डीएनए से 2 डीएनए स्प्लिट होके बन जाता, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। जितना ज्यादा सेल डुप्लीकेट होगा, जितना ज्यादा डीएनए डुप्लीकेट होगा, उससे जंक डीएनए खत्म होगा और उससे हमारी लाइफ कम होती है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और जो लोग 15 दिन में एक बार उपवास करते हैं, यानी 2 हफ्तों में एक बार एक दिन उपवास रखते हैं, उनका वो डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाता है, उनका जो सेल है, जो डीएनए है, वो 2 नहीं बनता है, और उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और ऐसे लोग यंग रहते हैं और वो उनकी लाइफ लॉन्ग होती है और वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, वेजिटेरियन लोग। फिर इसलिए साइंटिस्ट लोग ने आखिर में क्या डिस्कवर किया कि 8 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को 15 दिन में एक बार खाने से दूर रहना चाहिए। फूड जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, जो भी खाते हैं, उससे हर 15 दिन में हमें उस भोजन से दूर रहना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि 8 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए कि हर 15 दिन में वो एक दिन खाने से दूर है। तो ये था साइंटिफिक डिस्कवरी। लेकिन हमारे शास्त्र इसको बहुत पहले ही एकादशी बोलते हैं, यानी हर 15 दिन में हम एकादशी का उपवास रखते हैं, हम नेचुरली वेजिटेरियन फूड खाते हैं और हर 15 दिन में एकादशी का उपवास रखते हैं। और ये शास्त्र में उल्लेख आता है हरि भक्ति विलास में के अष्ट वर्षाधिको मर्त्य अपूर्णा अस्थिति वत्सारा एकादशीम उपासयेत पक्षायोर उभयोर अपि, यानी 80 साल से लेके 8 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को एकादशी का उपवास रखना चाहिए, जिसको अभी साइंटिस्ट लोगों ने भी डिस्कवर किया है। तो हर इंसान, हमारा शास्त्र क्या बोलते हैं, हरि भक्ति विलास में क्या लिखा है, फ्रॉम कात्यायन स्मृति में आता है ये 12/75। तो उसमें लिखा है कि हर इंसान को इररिस्पेक्टिव कि उसकी एज क्या है, उसका स्त्री है या पुरुष है, या वो शूद्र है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो मैरिड है, शादीशुदा है या ब्रह्मचारी है, फ्रॉम द एज यानी 8 साल की उम्र से अपने जीवन के अंत समय तक एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। उसको बोलते हैं हरिवसारा उपवास। हरिवसारा यानी हरि को प्रिय ऐसा उपवास। अब हम आयुर्वेद की एंगल से देखते हैं कि एकादशी क्यों रखनी चाहिए। आयुर्वेद का जो पतंजलि सूत्र है वहां पे लिखा है कि जो लोग मीट ईटिंग करते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको 1 महीने का फास्ट रखना चाहिए 1 साल में।
और वो फास्ट मून को हर शाम को सनसेट के बाद तोड़ना चाहिए। तो ऐसा क्रिश्चियन लोग भी क्या करते हैं, उनका भी 40 दिन का उपवास होता है हर साल। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था और फिर वो गुड फ्राइडे को आते हैं, उतना वो 40 दिन का उपवास वो रखते हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो तो सारे मांस खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो उनके भी रिलीजन में ये दिया गया है कि उन्हें 40 दिन ऑलमोस्ट 1 महीना होता है, तो 1 महीने का उपवास वो भी रखते हैं क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, वो 1 महीने का रोजा रखते हैं, क्योंकि वो भी नॉनवेज पूरे साल खाते हैं, तो 1 महीना वो रोजा रखते हैं। तो इस तरह वो भी सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं और शाम को तोड़ते हैं। तो ये आयुर्वेद पहले ही मेंशन कर चुका है कि जो लोग मांस भक्षण करते हैं उन्हें साल में एक बार 1 महीना उपवास रखना चाहिए और हर रोज शाम को सूरज डूबने के बाद उस उपवास को तोड़ना चाहिए। तो आयुर्वेद पहले से ही इस बात को कंफर्म करता है। और पतंजलि सूत्र और क्या कहता है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको 2 हफ्तों में 1 दिन उपवास जरूर रखना चाहिए, जिससे कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना, हमारा पेट जो है, जो हर रोज मशीन की तरह काम करता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा पेट को वो मशीन समझ लीजिए, तो एक मशीन है, वो रोज रोज चल रहा है, तो उसको एक दिन हम आराम देते हैं, कैसे 15 दिन में एक बार एकादशी करके। फिर इससे हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारा पेट जब सुकून होगा, जब हमारा शरीर भी अच्छी तरह से वर्क करता है, एकादशी में जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे पेट को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन हम लोग आजकल एकादशी का ही खाना बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, लेकिन एकादशी का जो उपवास है उसका भी नियम है। जैसे हमें पहला जो एकादशी का उपवास है वो क्या होता है, निर्जला यानी कंप्लीट फास्ट। उसमें ना जल लेना है ना कुछ और लेना है, पूरी तरह कंप्लीट फास्ट करना है, कंप्लीट उपवास रखना है। दूसरा होता है जल लेकर कैसे, आप पानी भी ले सकते हैं, आप फ्रूट का जूस भी ले सकते हैं, यानी ये जल वाला उपवास है, इसमें कुछ खाना नहीं है, सिर्फ जल या फ्रूट जूस लेना होता है। तीसरा एकादशी का उपवास कैसा होता है, उसमें आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स और वाटर दोनों ले सकते हैं। और चौथा होता है हमारा एकादशी प्रसादम लेके, जैसे हम लोग नॉर्मल आजकल हम लोग सब लोग यही वाला करते हैं, एकादशी प्रसादम बना के लेते हैं। तो ये होता है चौथा तरह का ये उपवास होता है एकादशी का। तो पहला होता है निर्जला, दूसरा होता है वाटर या फ्रूट जूस लेके, तीसरा होता है फ्रूट्स और वाटर के साथ, चौथा होता है जो नॉर्मल एकादशी में जो खा सकते हैं हम लोग, वो प्रसाद लेकर, चौथा एकादशी प्रसाद खाना। और पांचवा होता है कि कोई फास्ट मत करो और नर्क में चले जाओ। तो ये जो फास्ट होता है, इससे क्या होता है, हमारा शरीर तो फास्ट कर रहा होता है, लेकिन हमारी आत्मा जो होती है वो फीस्ट कर रही है, यानी उसके लिए उसको भोजन मिल रहा है। वो भोजन क्या है, भगवान का हरि नाम। तो हरि नाम जप से हमारी आत्मा को भोजन मिल रहा है, चैंटिंग करने से। तो योगा सूत्र और मॉडर्न साइंस भी यही बताते हैं कि ये क्या कहते हैं कि कंप्लीट फास्ट इज नॉट गुड, एटलीस्ट वो कहते हैं कि थोड़ा लूक फ्रॉम वाटर लेते रहना चाहिए, यानी जल वाला उपवास करना चाहिए। आपको कंप्लीट फास्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जल, हल्का गर्म जल होना चाहिए, जैसे रूम टेम्परेचर वाला, फ्रिज का नहीं। तो ऐसा पानी लेके थोड़ा थोड़ा लेके हमें उपवास करना चाहिए, ये योग सूत्र और मॉडर्न साइंस बोलता है। फिर हमारे स्क्रिप्चर क्या कहते हैं कि आप जल लो या ना लो, इट इज कंसिडर्ड एज फास्टिंग, यानी हम जल ले या ना ले, दोनों से ही हमारा फास्टिंग कंसिडर होता है, वो फास्टिंग माना जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है महाराज अम्बरीश की कथा में। तो अम्बरीश महाराज का पारायण का दिन था, उन्होंने एकादशी रखा था, निर्जला व्रत रखा था, और दूसरे दिन उनका पारायण का समय होता था, और उसी वक्त दुर्वासा मुनि के महल आके पहुंच जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि के पारायण के समय आ जाते हैं, तो अब दुर्वासा मुनि बोलते हैं अम्बरीश महाराज को कि मैं जा रहा हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। तो अम्बरीश महाराज जी उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उपवास रखा था और पारण का समय निकल रहा है, तो अपने सारे बंधुओं को बुलाकर
कि क्योंकि हमारे घर कोई अतिथि आए तो जब तक अतिथि को भोजन नहीं सर्व करें हम कुछ खा नहीं सकते। लेकिन अम्बरीश महाराज ने तो निर्जला व्रत रखा था, तो वो तो जल लेकर उपवास तोड़ सकते थे। और क्योंकि हम जल ले या ना ले हमारा फास्ट तो फास्ट माना ही जाएगा, और क्योंकि इन्होंने निर्जला रखा था इसलिए ये जल लेकर उपवास तोड़ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल एक ड्रॉप वाटर पी के उस उपवास को तोड़ दिया। और उसके बाद की हम कथा जानते हैं कि दुर्वासा मुनि आते हैं और देखते हैं कि, और वो इतना बड़ा, क्योंकि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, वो क्या करते हैं, वो अम्बरीश महाराज को श्राप देने जाते हैं, क्योंकि उनको इतना क्रोध आ जाता है और वो उसको अपने श्राप देना ही होते हैं। तभी विष्णु जी अपना सुदर्शन लेकर प्रकट हो जाते हैं। और क्योंकि अम्बरीश महाराज विष्णु जी के बहुत परम भक्त हैं, वो दुर्वासा मुनि को ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं। और दुर्वासा मुनि जो इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े योगी, उनका भी कोई वैल्यू नहीं है। विष्णु जी के लिए अपना भक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता जाता है। वो सारे लोगों में दौड़ लगा लेते हैं दुर्वासा मुनि, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचा पाता। ना इंद्र बचा पाते हैं, ना ब्रह्मा बचा पाते हैं, ना कोई देवी देवता उनकी रक्षा कर पाते हैं। तो जब भी हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है उससे तुरंत क्षमा याचना करें, उससे क्षमा मांगे। और क्योंकि शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होते हैं, वो तुरंत आपको क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम वैष्णव अपराध करें, गलती से भी हमारे से कोई शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो हमें तुरंत उनसे माफी मांग के उस बात को वहां खत्म करना चाहिए। नहीं तो हमें अपराध लगता है और हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। और क्योंकि भगवान खुद हमें सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि एक जो डिवोटी होता है वो डिवोटी कभी किसी को सजा नहीं देता, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्त के साथ, अगर आपने कुछ किसी भक्त के साथ कर दिया तो फिर भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वैष्णव अपराध। तो यहाँ इस कथा में, अम्बरीश महाराज की कथा में, आखिर में दुर्वासा मुनि वापस आते हैं और उनसे अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करते हैं। तब भी वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को नहीं माफ करता। जब अम्बरीश महाराज विष्णु जी को बोलते हैं कि नहीं, आप इन्हें मत सजा दीजिए, मैं तो इन्हें कब का क्षमा कर चुका हूँ, तब जाके भगवान का सुदर्शन चक्र वापस लौटता है। तो इस तरह दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा में पारण समय का हमने देखा कैसे उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। तो इसी तरह जब हम फास्ट ब्रेक करने का रूल जान लेते हैं कि जैसे अगर हमने निर्जल रखा है उपवास तो हम जल पीकर एक घूंट पानी पीकर भी उस उपवास का पालन कर सकते हैं। पालन के समय में ही पालन करने से हमारा उपवास पूर्ण माना जाता है। अगर हमने पालन के समय अपना उपवास नहीं तोड़ा, नहीं खोला, तो हमारा उपवास नल और वाइड हो जाएगा, यानी उस उपवास नहीं माना जाएगा एकादशी का। तो एकादशी का ये नियम है कि एक पारण के समय हमें पारण जरूर करना होता है, यानी हमें उपवास जरूर तोड़ना होता है। तो निर्जला रखा है तो जल लेके उपवास तोड़ सकते हैं। अगर जल लिया है, फ्रूट का जूस लिया है, तो फ्रूट्स खाकर हम उपवास तोड़ेंगे। अगर हमने फ्रूट्स खाया है उपवास के दिन तो हम एकादशी में जो प्रसाद पाते हैं उसको खा के उपवास तोड़ सकते हैं। फ्रूट्स खाया है तो साबूदाना या सामक राइस या पोटैटो, ये सब खा के हम उपवास को तोड़ सकते हैं। अगर हमने ये सब चीजें लिए, एकादशी प्रसादम पाकर उपवास किया है एकादशी का, तो हमें अन्न खा के उस उपवास को तोड़ना होता है, ठीक है। और अगर हमने एकादशी के दिन अन्न खाया तो हम पक्का कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्यों? अब इसकी भी कथा आएगी आगे।
तो आगे हम बढ़ते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकली भी हम देख लेते हैं कि क्यों हमें उपवास रखना चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है कि जिस दिन फुल मून होता है, हर 15 दिन में हर एक महीने में हमें पूर्णिमा आती है, फुल मून आता है। तो फुल मून पे क्या होता है, समुद्र में हाई टाइड आता है। फुल मून के दिन पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है चंद्रमा, जिससे क्या होता है कि सब कुछ अबनॉर्मल सा हो जाता है। तो साइंस भी क्या कहता है कि जिस दिन फुल मून होता है उस दिन हमारा मन स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो है 75% क्या है, पानी है। तो चंद्रमा अपनी तरफ जल को खींचता है, तो वो चीज हमारे बॉडी पर भी असर होती है। जिस दिन पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन हमारे ऊपर भी वो असर होता है। लेकिन हम इस असर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम 11वें दिन, यानी पूर्णिमा 15वें दिन होता है, 15 को होता है, 10 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड होगी। तो आप लोग इसी जो लिंक मैंने दिया है उसी से दोबारा ज्वाइन करना, मैं दोबारा मीटिंग को ऑन करूंगी। तो इस तरह पूर्णिमा के दिन क्या होता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब 11वां दिन आता है उस दिन हमें अगर ग्रेन्स को नहीं खाए, ग्रेन्स यानी राइस, दाल, रोटी, ये सब ग्रेन्स में आता है। तो हम देखते हैं जब हम चावल कुक करते हैं या जब हम दाल बनाते हैं तो, और जब हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, हम बहुत सारा जल यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम राइस खाते हैं या ग्रेन्स खाते हैं उससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा जल होता है जो एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे पेट में ज्यादा देर तक रहता है। जिससे क्या होता है, जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन जो टाइड, हाई टाइड की वजह से जो जैसे हाई टाइड आता है समुद्र में, उसी तरह हमारे बॉडी में भी पानी का रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। उससे हमारा मन भी अस्थिर होता है, हमारा मेंटल बैलेंस भी खराब होता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं उस समय में, मतलब उस पल में हमारा मन स्थिर नहीं होता। लेकिन अगर हम एकादशी के दिन, हम 11th डे पे ग्रेन्स को ना खाएं तो वो हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं और हमारे शरीर में पानी का कंटेंट कम होगा। जैसे अगर हम प्लेन पानी लेते हैं तो वो तो इमीडिएटली फ्लश आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। लेकिन जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के अंदर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। चावल कुक होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो कितना सूखा दाना होता है। दाल सूखा हुआ होता है, उसको कुक करने में कितना ज्यादा टाइम और पानी एब्जॉर्ब होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम ग्रेन्स नहीं खाते हैं तो जो 15th डे है उस दिन हमारी बॉडी में पानी का कंटेंट कम होता है, जिससे कि हमारा मेंटल बैलेंस नहीं खोता, हम मेंटली स्टेबल रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें किस कथा जानते हैं, पाप पुरुष की कथा। जब भगवान विष्णु क्रिएशन कर रहे थे धरती पर, मतलब वो सृजन कर रहे थे, तब क्या होता है, ये जो सवाल है ये पुराण में जमिनी ऋषि व्यास देव जी को पूछते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके गुरु हैं। तो विष्णु क्या करते हैं, क्रिएशन कर रहे होते हैं, वो सृजन कर रहे होते हैं, रचना कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, वहां पे क्रिएट करते करते वो एक पाप पुरुष को भी क्रिएट करते हैं, यानी एक मैन जो पूरी तरह से पाप से बना हुआ है। क्यों भगवान इसको क्रिएट करते हैं? क्योंकि भगवान उन लोगों को पनिश करना चाहते थे, उन्हें सजा देना चाहते थे जो पाप करते हैं। तो पाप पुरुष का हर शरीर का हर अंग क्या था, वो पाप से बना हुआ था। ताकि वो पाप से कैसे, पाप जिन्होंने, किसी ने गो हत्या की हो, किसी ने किसी की हत्या की हो, किसी ने चोरी की हो, मतलब इस तरह किसी ने गलत काम किया, इस तरह उनका जो पाप पुरुष था उसके शरीर का हर अंग इस तरह किसी न किसी पाप से बना हुआ था। तो इसलिए भगवान ने वो पाप पुरुष क्रिएट किया ताकि वो जो पापी है उनको सजा दे सके। तो एक बार क्या होता है, विष्णु जी यमराज के पास जाते हैं। यमराज कौन है? वो भी एक 12 महाजनों में से एक है, यानी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो यमराज के पास मिलने जाते हैं विष्णु जी, तो वहां उन्हें बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आती है, चीख पुकार सुनाई देती है। तो ये सुन के तो वो यमराज को पूछते हैं कि इतना करुण चीख पुकार क्यों मुझे सुनाई दे रहा है? तो यमराज बोलते हैं कि आपने जो पाप पुरुष बनाया था वो उन पापी मनुष्य को सजा दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो विष्णु बोलते हैं कि
मैं अब इन जो लोगों को ये सजा मिल रही है, ये जो पापी लोगों को सजा मिली है, मैं इनको कैसे इस हेलिश कंडीशन से, इस नर्क से बाहर निकाल सकता हूँ। तब जब भगवान विष्णु के हृदय में इतनी करुणा भर जाती है जीवों के लिए, और वो क्या करते, तो वो चाहते हैं कि ये सब लोगों को मैं पाप से कैसे मुक्त करूं। तो जब वो ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं कैसे ये करूं, मैंने तो ये पाप पुरुष बना दिया, और ये वो उनकी चीख पुकार से उनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट करुणा से भर जाता है। तो ऐसे समय में एक फीमेल, एक स्त्री प्रकट होती है उनके बॉडी में से। तो वो क्या है, वो भगवान की करुणा स्वरूप है। जब भगवान के अंदर करुणा जागी तो वो उनका जो अंदर का करुणा है वो बाहर एक स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है। जब भगवान ने उससे पूछा कि वो कौन है, तब उसने क्या कहा कि मैं आपकी करुणा शक्ति हूँ और इन जीवों का दुख दूर करने आई हूँ। मैं आपकी एकादशी हूँ। एकादशी उस दिन, क्योंकि एकादशी था तो उसका नाम, उसने कहा कि मैं एकादशी हूँ। उसने भगवान से यह वर मांगा कि जो भी एकादशी को आपका नाम जपेगा उसे आप सब तरह के पापों से मुक्त करेंगे। उसने भगवान जी से ये वर मांगा, तो सबके पाप को खत्म होने लगे, क्योंकि हर एकादशी पे जो भी कृष्ण का नाम लेता उसके पाप खत्म होने लगते। तो और इस तरह क्या हुआ, सब अपने सब धाम को, भगवान के घर को वापस जाने लगे। तो अब ये पाप पुरुष बोलता है विष्णु जी के पास जाकर कि अब मैं कहाँ जाऊं, सारे पाप खत्म हो रहे हैं, मैं कहाँ रहूंगा। और एकादशी के दिन तो सब लोग आपका नाम जप कर रहे हैं, इस कारण इस धरती से सारे लोग मुक्त हो रहे हैं और आपके धाम जा रहे हैं। अब मेरा क्या काम है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो इस तरह खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो भगवान बोले कि अब आप जा सकते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो पाप पुरुष ने क्या कहा कि आप तो जगन्नाथ हो, सारी सृष्टि आपकी है, ऐसा कौन सा जगह है जो आपका नहीं है, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। मैं कहाँ जाऊं, ये पूरा दुनिया, इस पूरी कॉस्मोस, इस यूनिवर्स में मैं कहाँ जाकर रहूं। तब भगवान बोलते हैं कि एकादशी के तुम अनाज के अंदर जाकर रहो। तो अनाज में जो एकादशी होता है, उस दिन अनाज में, बीन्स में, दाल में, चावल में, गेहूं में, इस सब में किसका वास होता है, पाप पुरुष का वास होता है। इसलिए अगर हम उस दिन हम अनाज को ग्रहण करेंगे तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए एकादशी के दिन ग्रेन्स को खाना मना किया गया है। तो एक और कथा आती है, उसमें देवता जो है वो मूरा नाम के राक्षस से बहुत परेशान थे। तो वो विष्णु जी के पास जाए, तो विष्णु जी ने मूरा को अटैक किया देवताओं को की रक्षा करने के लिए। तो हजारों साल तक विष्णु जी और मूरा के बीच में युद्ध हो रहा था। मतलब हर तरह का वेपन्स यूज हो गया, हर तरह का जो कोई आर्मर था, धनुष, जितने तरह के मैजिकल वेपन्स थे दोनों के पास, विष्णु जी उससे लड़ रहे। हजार साल निकल गया, फिर 1000 साल निकल, इतने साल बीत रहे और विष्णु जी और वो मूरा डेमन का युद्ध चल रहा है। तो लड़ते और जब वेपन से तो वो दोनों हाथों से भी लड़ना शुरू कर गए। तो जो था बहुत ही पावरफुल, ताकतवर, तो विष्णु जी उससे लड़ गए। तो विष्णु जी ने वो जाके बद्रिका आश्रम के गुफा में चले गए और वहां जाकर सो गए विष्णु जी। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो युद्ध सूर्योदय के बाद होता था और सूर्यास्त के समय युद्ध बंद हो जाता था। मतलब बहुत डिसेंटली युद्ध किया जाता था कि एक समय सीमा होती थी, उतना समय में युद्ध होता था और उसके बाद दोनों पार्टी अपना आराम करते थे, भोजन करते थे और रात को रेस्ट करते थे और फिर सुबह उसी समय जाके युद्ध होता था। तो इस तरह विष्णु जी क्या किए, वो थक गए तो वो जाके बद्रिका आश्रम के गुफा में चले गए और वहां जाके सो गए। तो जब पूरा ढूंढते ढूंढते विष्णु जी के पास आए, क्योंकि वो तो राक्षस है, डेमन है, वो आता है और वो गुफा में विष्णु जी को देखता है। तो जैसे ही मुरा को देखता है तो विष्णु जी की जो लेफ्ट साइड है वहां से एकादशी प्रकट होती है और वो क्या करती है, वो तुरंत के तुरंत मुरा को मार देती है।
अब क्या होता है, विष्णु जी निद्रा से जागकर देखते हैं तो मेरे उनके सामने एकादशी खड़ी है और वो पूछते हैं कि मैं तो हजारों साल से इस मुद्रा के साथ लड़ रहा हूँ, इतना दिन से मैं लड़ रहा हूँ, हर हर तरह के वेपन यूज कर लिए, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं, फिर तुमने कैसे इसको मार दिया? तो वो बोलती है कि एकादशी क्या बोलती है, मैं आपकी करुणा शक्ति हूँ, इसलिए मैं दूसरों को आपसे भी पहले मुक्ति प्रदान कर सकती हूँ। तो भगवान से भी पहले कौन हमें मुक्ति देगा? एकादशी। तो एकादशी के दिन जो कृष्ण का नाम जप करता है और तुलसी का चंदन का पेस्ट के साथ तुलसी का पत्ता कृष्ण को अर्पित करता है, वो जरूर क्या होगा, भगवान के धाम को वापस जाएगा। तो इसलिए हम एकादशी के दिन तुलसी जी का भी बहुत महत्व होता है। और जब द्वादशी होता है, द्वादशी के दिन हमें तुलसी जी को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके पत्तों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को द्वादशी के दिन तोड़ने से हमें गो हत्या का पाप चढ़ता है। और बाई चांस आपको नहीं पता और अपने गलती से या कुछ बिना सोचे समझे तोड़ दिया, तो आपको उसी वक्त तुलसी महारानी से क्षमा याचना करना चाहिए। और इवन जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यानी तानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादिकानी चा तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी हमें ब्रह्म हत्या के